हेलो मेरे स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब? आई नो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और चलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 6 लेके आ गया हूँ। जो कल बोल रहा था कि नोट पॉइंट आगे आपको मिलेगा, जो आज आ गया है टाइम उसका पढ़ने का। तो चलिए ध्यान देते हैं। और कल बता रहा था, कल क्या बता रहा था पार्ट 5 में? तो स्थिर आवेश बनाने की कितना विधि हो, सॉरी कल बता रहा था कि घर्षण करने से स्थिर आवेश बनते हैं, स्थिर आवेश का निर्माण होता है। जब दो चीज को आपस में घर्षण करते हैं तो स्थिर आवेश का निर्माण होता है। और ये जो स्थिर आवेश है, पॉजिटिव चार्ज को भी प्रोड्यूस करता है और नेगेटिव चार्ज को भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी बनता है और नेगेटिव चार्ज भी बनता है। ठीक है, घर्षण की है, घर्षण करने से क्या होता है? स्थिर आवेश का निर्माण होता है। स्थिर आवेश निर्माण होने से क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज बनता है और नेगेटिव चार्ज बनता है। जितना वो पॉजिटिव रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और जितना वो नेगेटिव बनेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। और इलेक्ट्रॉन का मुख्य घर्षण का मुख्य कारण क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफार्मर होता है। इलेक्ट्रॉन इधर से उधर क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। मतलब दो चीज में क्या होता है, दो चीज को आपस में रगड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? आवेशित हो जाएंगे। एक माइनस हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा। माइनस वाला क्या करेगा? जितना माइनस होगा उतना वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, और प्लस वाला क्या करेगा? उतना ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो कल बता रहे थे, कल एग्जाम्पल के साथ बता रहे थे, कांच का छड़ और सिल्क का कपड़ा। कांच का छड़, कांच का छड़ पॉजिटिव होता है, और सिल्क का कपड़ा, सिल्क का कपड़ा, सिल्क का कपड़ा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कांच का छड़ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सिल्क का कपड़ा क्या क्या होता है? नेगेटिव होता है। आप पूछोगे आप मेरे से कि ये कैसे होता है? पॉजिटिव कैसे हो गया, नेगेटिव कैसे हो गया? तो इन दोनों को आपस में क्या करते हैं? घर्षण कराते हैं। इन दोनों को आपस में रगड़ाते हैं। इन दोनों को, कांच का छड़ जो होता है, कांच का छड़ और सिल्क का कपड़ा को क्या करते हैं? आपस में रगड़ते हैं। रगड़ने से क्या होता है? कांच का छड़ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। पॉजिटिव ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? बन जाता है। और ये सिल्क का कपड़ा में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज इसमें आ जाता है। इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा? ये पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज को दर्शाएगा, और ये वाला नेगेटिव चार्ज को दर्शाएगा। और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? जितना ये पॉजिटिव रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। और जितना ही इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। कोई पूछेगा आपसे कि घर्षण का मुख्य कारण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, इलेक्ट्रॉन का क्या होना? एक दूसरे से ट्रांसफर होना। घर्षण का मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। ठीक है। और ये भी कोई आपसे पूछ सकता है, स्थिर आवेश का क्या मुख्य कारण है? आवेश निर्माण का क्या होता है कारण? आवेश निर्माण का क्या कारण है? तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। कोई पूछेगा आपसे घर्षण का क्या मुख्य कारण है, क्या होने? घर्षण का मुख्य कारण क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। और ये आवेश निर्माण का मुख्य कारण क्या है? आवेश निर्माण का मुख्य कारण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना एक दूसरे में। ठीक है। तो प्लस वाला क्या करता है? और प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है? प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। प्लस वाला क्या करेगा? जितना ये प्लस रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? वो त्याग करता है। और जितना ये माइनस रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और ये आप चीज क्लियर होगी हमें। ठीक है। ये जो माइनस है ना, सिल्क का कपड़ा और कांच का छड़, आपस में रगड़ने से क्या होता है? ये वाला प्लस बन जाता है और ये वाला माइनस बन जाता है। और माइनस का क्या काम है? माइनस का ध्यान दीजिएगा, माइनस का, सिल्क का कपड़ा जो है, माइनस का क्या काम है? कि किसी अनदर वस्तु को क्या करता है? वो खींच लेता है। ये जो सिल्क का कपड़ा है ये तो पूरा आवेशित हो गया, ये भी आवेशित हो गया, दोनों को आपस में रगड़ा दिए तो कुछ पल के लिए आवेशित हो गया, कुछ पल के लिए आवेशित हुआ। और ये जो माइनस है, किसी अनदर वस्तु को, कोई दूसरा वस्तु को आपस में वो क्या कर लेगा? खींच लेगा। आकर्षित करने का इसमें गुण आ जाएगा, कुछ पल के लिए उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिकल बन जाएगा, ये विद्युत बन जाएगा। ठीक है। और इस तरह से क्या करता है? प्लस क्या करेगा? किसी दूसरा वस्तु को क्या करेगा? दूर करेगा, कुछ पल के लिए दूर करेगा। जब तक इसमें जब तक इसमें चार्जेबल रहेगा, ये एक्टिव रहेगा इसका चार्ज, तब तक ये क्या करेगा? अपने वस्तु को अपने से दूसरे वस्तु को क्या करेगा? दूर हटाएगा उसको। और ये वाला क्या करेगा? दूसरे वस्तु को अपनी ओर खींच लेगा कुछ पल के लिए। कल तो
ये वाला आज क्लियर हो गया आपका। दूसरे एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देते हैं। जैसे दैट्स फॉर एग्जाम्पल बाल, बाल, ठीक है, और एक कंघी। बाल और कंघी, बाल जो होता है और कंघी, इन दोनों को आपस में रगड़ाते हैं। जैसे ये मेरा कंघी हो गया, इन दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। रगड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस पे रगड़ने से जितना इसको कस के रगड़ेंगे उतना ही इस पे माइनस चार्ज आएगा इस पे, ठीक है। तो कंघी कैसा हो जाएगा, मेरा माइनस हो जाएगा। और बाल जब इन दोनों को आपस में रगड़ रहे हैं तो बाल मेरा पॉजिटिव चार्ज को दर्शाएगा, पॉजिटिव चार्ज को दर्शाएगा, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज किसी दूसरा चीज को, किसी दूसरा वस्तु को अपने से दूर हटाएगा, कुछ पल के लिए क्या करेगा, दूर हटाएगा। और ये कंघी क्या है, कंघी 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 के अगर सामने छोटा सा टुकड़ा लेके जाओगे ना आप, तो क्या होगा, ये कुछ पल के लिए उस चीज को ऐसे खींचे रखेगा। जैसे कलम और हाथ को ऐसे रगड़ते हैं, कलम ऐसे हाथ को रगड़ देंगे, देखिएगा आप यहाँ पर गर्म हो रहा है, मतलब इस पे चार्ज आ रहा है, चार्ज कुछ पल के लिए इस पे चार्ज आ जाएगा। तो किसी भी चीज को, किसी भी टुकड़ा को, कागज के टुकड़े को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। ये माइनस, जो माइनस चार्ज होता है, किसी भी दूसरे चीज को कुछ पल के लिए खींच के रखे रहता है। जब तक इस पे चार्ज एक्टिव रहेगा तब तक वो क्या करेगा, वो अपनी ओर खींचे रखेगा। और जैसे इसका चार्ज खत्म हो जाएगा वो धीरे धीरे छोड़ देगा। और ये क्या करेगा, ये अपने से दूर ले जाएगा वस्तु को, मतलब उसके सामने वस्तु को आने नहीं देगा। ये तो एक्सपेरिमेंट हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं और किए भी है ये चीज। नहीं आप किए हैं तो आप कर सकते हैं, कलम और हथेली पे या बाल पे जब करेंगे तो क्या होगा, इसको करने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा लीजिएगा, ऐसे करके इस पे सटाइएगा तो सट जाएगा, ठीक है। ये जो क्रिया है, ये जो क्रिया है क्यों होता है, तो इन दोनों को घर्षण करने से, इन दोनों को घर्षण करने से ये धनावेश हो जाता है और ये ऋणावेश हो जाता है। धनावेश क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और ऋणावेश क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। और घर्षण का मुख्य कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, ठीक है। और आवेश, इन दोनों को अगर हम क्या करते हैं, घर्षण कराते हैं, तो इन दोनों के बीच में स्थिर आवेश बनता है, ठीक है, स्थिर आवेश बनता है। घर्षण करा दिए तो स्थिर आवेश बन गया। और इसी स्थिर आवेश में, यही स्थिर आवेश जो है पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। यही स्थिर आवेश में पॉजिटिव भी होता है और ये नेगेटिव भी होता है। और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। पॉजिटिव वाला क्या करेगा, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, और नेगेटिव वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। और ये जो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज किसी अनदर वस्तु को अपनी ओर कुछ पल के लिए खींचेगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है कुछ पल के लिए अपने से मतलब दूसरे वस्तु को क्या करेगा, कुछ पल के लिए दूर हटाएगा। ये चीज तो हो गया, क्लियर हो चुका होगा आपको। ठीक है, बाल और कंघी हो गया। इसी तरीका से एक और है, ये तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसी पे एक क्वेश्चन आता है मेरा, क्या आता है, घर्षण के समय स्थिर आवेश के निर्माण में उस वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है कि नहीं। क्या क्या बोल रहा है, घर्षण बोल रहा है, घर्षण करने के लिए बोल रहा है। घर्षण के समय स्थिर आवेश का क्या होता है, स्थिर आवेश के निर्माण में, स्थिर आवेश के निर्माण में उस वस्तु के द्रव्यमान में, मतलब उस वस्तु के द्रव्यमान में, मास में परिवर्तन होता है कि नहीं। ध्यान से समझिएगा, किसी भी दो चीज को क्या करते हैं हम, किसी भी दो चीज को हम आवेशित करते हैं, घर्षण किए तो स्थिर आवेश का इसमें निर्माण हुआ, स्थिर आवेश का निर्माण हुआ, तो इसमें मास का क्या, इसमें मास का परिवर्तन होगा कि नहीं, इसमें द्रव्यमान का परिवर्तन होगा कि नहीं। तो चूंकि हम जानते हैं कि घर्षण करने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, घर्षण करने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। ये चीज तो आपको पता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का जितना पॉजिटिव चार्ज होगा घर्षण करने से, उतना इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। और नेगेटिव वाला चार्ज क्या करता है, जितना नेगेटिव चार्ज उस पर आएगा उतना ही वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। ये चीज तो हमको पता है। और जितना वो त्याग करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन वो त्याग करेगा उतना ही उसके द्रव्यमान में कमी आएगा, उतना ही उस वस्तु के द्रव्यमान में कमी आएगा, उतना ही उस वस्तु के द्रव्यमान में कमी आएगा। और जितना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है,
जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतना ही उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगा, उतना ही उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगा। तो इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, समझिए फिर से। घर्षण के समय स्थिर आवेश का निर्माण में उस वस्तु के द्रव्यमान में, उसी वस्तु के द्रव्यमान में, मतलब उस वस्तु को, जिस वस्तु को हम घर्षण कर रहे हैं उसी के वस्तु के द्रव्यमान में क्या होगा, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो हम जानते हैं घर्षण के टाइम इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और पॉजिटिव चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतना ही वो द्रव्यमान में, उस वस्तु के द्रव्यमान में कमी होगा, ठीक है। और जितना वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा, उतना ही उस वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होगा, उतना ही उस वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप पहले लिखिए, उसका उत्तर लिखवा देते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लिखिए पहले, अब ध्यान दिया जाए। मैंने लिख दिया है इस चीज को, क्या लिखा है क्वेश्चन, क्या है मेरा, घर्षण के समय स्थिर आवेश के निर्माण में उस वस्तु के द्रव्यमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है कि नहीं, ठीक है। घर्षण के समय स्थिर वस्तु, स्थिर आवेश का क्या होता है, निर्माण होता है। और स्थिर आवेश का निर्माण होने के बाद उस वस्तु के द्रव्यमान में कमी और वृद्धि होता है कि नहीं, उस चीज को मैंने अभी तुरंत बताया, और उसका डिफिनेशन यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे, घर्षण के समय एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और दूसरा वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, और दूसरा वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है। और हम जानते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है, और हम जानते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है। इसलिए जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसके द्रव्यमान में कमी हो जाएगी, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इससे देख लेते हैं, घर्षण के समय एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा वस्तु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। और हम जानते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होता है और ठीक है। इसलिए जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसके द्रव्यमान में क्या होगा, कमी आता है, उसके द्रव्यमान में कमी आता है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसके द्रव्यमान में कमी आएगा, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगा। आप इस चीज को फटाफट लिख लीजिए, और इससे रिलेटेड बहुत सारा मेरा क्वेश्चन है जो आपको पार्ट 7 में मिल जाएगा आपका, और नोट पॉइंट भी है बहुत सारा जो आपको मिल जाएगा पार्ट 7 में। थैंक यू वेरी मच। आइए यहाँ पे देख लेते हैं घर्षण का पूरा नोट पॉइंट क्या है। फर्स्ट नंबर में, धनावेश इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से होता है। धनावेश कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से प्राप्त होता है, और ऋणावेश इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने से प्राप्त होता है। जितना भी मेरा सब नोट पॉइंट है इसका फ्रिक्शनल का, घर्षण का टोटल नोट पॉइंट है, ठीक है। धनावेश इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग करने से होता है। ऋणावेश इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने से होता है। और आवेश निर्माण का मुख्य कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, इलेक्ट्रॉन का क्या होना, स्थानांतरण होना, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना। किसी वस्तु का, नेक्स्ट आते हैं, किसी वस्तु का न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन नाभिक से बाहर निकाल कर स्थानांतरित करना संभव है कि नहीं। किसी भी वस्तु का न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन को नाभिक से बाहर निकालकर ट्रांसफर करना संभव है कि नहीं। देखते हैं क्या होता है, निकालकर स्थानांतरित करना संभव है कि नहीं। यहाँ पे संभव नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं नाभिक में खुद उपस्थित होते हैं, क्या होते हैं, उसी में रहते हैं, उसी का वो क्या है, भक्षक है, ठीक है। तो किसी वस्तु का न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन नाभिक से बाहर निकाल कर स्थानांतरित करना संभव बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन
क्या होता है, स्वयं परमाणु में उपस्थित होते हैं, स्वयं परमाणु में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जितना जितना एक वस्तु पर धनावेश होगा, धनावेश का मतलब धन आवेश, धनावेश का तोड़ेंगे तो क्या होगा, धन प्लस आवेश से धनावेश बना है। ठीक है, जितना एक वस्तु पर धनावेश उतना ही दूसरे वस्तु पर ऋणावेश होता है। ये चीज आपको समझ में आया होगा, आप इस चीज को लिख लीजिए। और घर्षण का टोटल हम उदाहरण बता देते हैं, उसमें क्या होता है, उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इस चीज को आप फटाफट लिख लीजिए। अब उदाहरण के बारे में जान लेते हैं। अब टोटल उसका उदाहरण फ्रिक्शनल का उदाहरण है कांच का छड़ और सिल्क का कपड़ा। कांच का छड़ जो होता है पॉजिटिव होता है और सिल्क का कपड़ा हमेशा नेगेटिव होता है। ये कैसे होता है, जब इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज को दर्शाता है और ये वाला नेगेटिव चार्ज को दर्शाता है। सेकेंड, बाल और कंघी, ये जो होता है इन दोनों को आपस में फ्रिक्शनल करवाएंगे, घर्षण करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव दर्शाता है और ये वाला नेगेटिव दर्शाता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है, अंबर का छड़ और बिल्ली का खाल, तो ये क्या है, माइनस चार्ज को दर्शाता है। घर्षण करने के इन दोनों में आपस में घर्षण करते हैं तो क्या होता है, माइनस चार्ज को दर्शाता है, और ये वाला जो होता है पॉजिटिव चार्ज को दर्शाता है। ठीक है, और ये तीनों एग्जाम्पल के लिए यहाँ सभी के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। इन सभी के द्रव्यमान में फ्रिक्शनल का जितना उदाहरण आएगा उस सब के द्रव्यमान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, चेंजिंग होगा। जो प्लस जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उसके द्रव्यमान में क्या होगा, वृद्धि होगा, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसके द्रव्यमान में कमी होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आता है तो कमेंट में कीजिए, और थैंक यू वेरी मच।